सो हैरी ब्रूक हैज़ बिन रूल्ड आउट ऑफ IPL 2024 एंड लुंगिन गिडी भी बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह फ्रेजर मैकग्रा को पिक कर लिया गया है। हैरी ब्रूक का अभी तक रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई भी प्लेयर का नाम नहीं आया, बट फ्रेजर मैकग्रा को साइन कर लिया गया है फॉर लुंगिन गिडी। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम दिल्ली कैपिटल्स की इस साल टीम का प्रीव्यू करेंगे। तो अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज़ है इनके पास वो है ऋषभ पंत का रिटर्न इस साल में। एंड ऋषभ पंत का उसमें एडिशन हुआ है उनके आने के बाद से, वो ये है कि BCCI ने उनको कीपिंग करने का भी जो है वो अलाउंस दे दिया है उनको, वो कीपिंग भी अब कर सकते हैं एंड एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर बैटर की तरह वो खेल सकते हैं। अब ये चीज़ दिल्ली के लिए क्यों एक पॉजिटिव है, वो इसलिए क्योंकि दिल्ली की अगर हम बैटिंग की बात करें इस वक्त तो बैटिंग तो हमें ठीक ठाक नज़र आती है, जहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हैं ओवरसीज़। अगर हम बैटर्स की बात करें, डेविड वार्नर है वहाँ पर, मिचेल मार्श हैं, दैन ट्रिस्टन स्टब्स हैं, हैरी ब्रूक भी थे लेकिन अभी के लिए बाहर हैं वो, दैन ऋषभ पंत हैं, पृथ्वी शॉ हैं। तो बैटिंग में इनके पास डेप्थ है बहुत ज़्यादा। बट जो इनके अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर में हमें कोई ज़्यादा इंडियंस नहीं हमें देखने को मिलते। इवन के टॉप ऑर्डर में भी पृथ्वी शॉ ज़रूर हैं वहाँ पर, लेकिन ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में है, बट उनके अलावा हमें इंडियन जो एक्सपीरियंस आप कह सको या फिर रिलायबल बैटर्स हमें नहीं देखने को मिलते। और यही वजह है कि ऋषभ पंत का एक विकेट कीपर के तौर पर खेलना बहुत ज़रूरी था इस टीम के लिए। तो एनीवे अगर हम इस टीम की को एनालाइज करें, बैटिंग तो जैसा कि मैंने बात की बहुत अच्छी है। दैन अगर हम इस टीम की बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी हमें कहीं ना कहीं डिसेंट आएगी, बहुत आउट क्लास मैं नहीं कहूँगा, बट एक डिसेंट बॉलिंग इनके पास है। कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं इनके पास। अगर स्पिनर्स की हम बात करें तो ये तो यहाँ तक तो हमें ठीक चीज़ें नज़र आती हैं। दैन अगर सीम बॉलिंग में बात करें तो एनरिक नोरकिया हैं इनके पास, लुंगिन गिडी थे लेकिन अभी वो बाहर हो चुके हैं। दैन जॉय रिचर्डसन हैं। अगर इंडियन बॉलर्स की बात करें तो ईशांत शर्मा हैं, खलील अहमद हैं, मुकेश कुमार हैं, दैन उनके बाद चेतन सकरिया हैं। तो आपके पास ये चॉइसेस तो हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है मुझे लगता है इस टीम की वीकनेस है वो ये है कि ये टीम को पूरी तरह से जोड़ नहीं पाएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तो बैटिंग में वो ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने बात की कि मिडिल ऑर्डर इनका कमज़ोर है, तो मिचेल मार्श और डेविड वार्नर तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली टॉप ऑर्डर में हमें नज़र आएंगे। तो 2 स्पॉट्स तो गई वहाँ पर ओवरसीज़ जो आपके पास रहती हैं। तो मिडिल ऑर्डर अब कमज़ोर है, तो आप चाहोगे यहाँ पर भी कि एक एक्स्ट्रा ओवरसीज़ बैटर को खिलाया जाए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ट्रिस्टन स्टब्स हो सकते हैं नंबर 5 पर। बट अगर आप 5 पर स्टब्स खिलाते हो तो बॉलिंग में आप सिर्फ एनरिक नोरकिया के साथ जा सकते हो, जो कि आपके पास सिर्फ वन एंड ओनली चॉइस बचती है ओवरसीज़ कोई प्लेयर पिक करने की। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। बट मुझे लगता है कि फिर भी बॉलिंग में तो कहीं ना कहीं काम चल सकता है। वहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके पास, ईशांत शर्मा हैं, चेतन सकरिया हैं, खलील अहमद हैं, मुकेश कुमार हैं। बट बैटिंग में अगर ट्रिस्टन स्टब्स को नहीं खिलाया जाता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि ऋषभ पंत के अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी मिडिल ऑर्डर बैटर हमें रिलायबल नहीं नज़र आता। और ऋषभ पंत की भी हम बहुत 100%ली सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि वो किस तरह की उनकी फॉर्म रहेगी या फिर किस तरह का उनका IPL जाएगा, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद वो कम बैक कर रहे हैं प्रोफेशनल क्रिकेट में, और हम नहीं जानते कि वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। उनके अलावा जो नाम हैं मिडिल ऑर्डर बैटर्स के वो हैं ललित यादव, यश धुल एंड ट्रिस्टन स्टब्स। तो इनमें से किसी के पास भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए एक ओवरसीज़ बैटर कम से कम ट्रिस्टन स्टब्स, जिनके पास एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा T20 लीग्स का, और साउथ अफ्रीका T20 भी उनका बेहतरीन रहा है, तो इस उम्मीद के साथ हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में कमान संभालेंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और वो उस होल को फिलअप करने की कोशिश करेंगे। चाहे फिनिशर के तौर पर अक्षर पटेल आपके लिए एक बूस्ट के तौर पर हैं और एक अच्छे फॉर्म में भी हैं, बट मिडिल ऑर्डर में उनके लिए कंसर्न्स रहेंगे। दैन अगर हम उसके बाद कमज़ोरी की बात करें तो वार्नर और पृथ्वी शॉ का फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस टीम के लिए। वार्नर ने तो ठीक ठाक बैटिंग की थी पिछले साल, पृथ्वी शॉ का जो फॉर्म रहा है वो बहुत डिसअपॉइंटेड रहा है। मतलब उनका जो राइज़ था उस राइज़ के ही तरह डाउनफॉल उनका आया है पिछले 2-3 साल में। तो उनसे एक्सपेक्टेशंस रहेंगी और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं इस साल कि वो अपने आप को फिर से जो है वो एक अच्छे प्लेयर के तौर पर मनवाएं, और जो उन्होंने रेपुटेशन खोई है एक अच्छा प्लेयर होने की, उसको वो दोबारा से रीगेन करें। दैन अगर हम बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग में भी वीकनेस यही है कि आपके पास ओवरसीज़ जो स्पॉट्स हैं, अगर आप ट्रिस्टन स्टब्स को खिलाते हो, और मुझे लगता है कि प्रोबेबली वो खेलेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आप रिस्क नहीं ले सकते इस तरह का एक
अनएक्सपीरियंस और नया मिडल ऑर्डर खिलाकर। तो बॉलिंग में स्पोर्ट्स आपके पास सिर्फ एक ही बचती है, ओवरसीज स्पॉट, और वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एंड्रिक नोरकिया ही होंगे वहाँ पर। चाहे एट टाइम्स आप कह सकते हो कि शायद जाय रिचर्डसन हो, लेकिन जाय रिचर्डसन इज़ अ न्यू बॉल बॉलर, और न्यू बॉल बॉलर्स दिल्ली के पास ऑलरेडी ईशांत शर्मा की सूरत में भी हैं, दैन उनके बाद खलील अहमद भी हैं। तो मुझे लगता है कि एंड्रिक नोरकिया, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लंबे टाइम से वो खेलते आ रहे हैं, उनको ही खिलाया जाएगा। दैन अगर हम इस टीम की एक और कमज़ोरी की बात करें तो वो ये है कि इनके पास बैकअप्स नहीं हैं। अगर हम 11 बनाएं इस टीम की, तो बेस्ट 11 की अगर मैं अभी बनाना चाहूँ तो डेविड वार्नर है, उनके साथ पृथ्वी शॉ होंगे, दैन मिचेल मार्श एट 3, 4 पर ऋषभ पंत, 5 पर ट्रिस्टन स्टब्स, 6 पर ललित यादव, 7 पर अक्षर पटेल, 8 पर कुलदीप यादव, फिर 9 पर खलील अहमद, 10 पर एंड्रिक नोरकिया एंड 11 पर मुकेश कुमार। तो यहाँ तक तो ठीक ठीक चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अगर हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर, चलिए आप, क्योंकि आपके पास बैटिंग में आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आप यशदुल को खिला लो। तो इनके अगर हम अलावा बात करें तो बैकअप्स मुझे कोई नज़र ही नहीं आता। अगर बैटिंग में कोई ऊंच नीच होती है, प्लेयर आउट फॉर्म होता है, या फिर कोई प्लेयर अनअवेलेबल रहता है, तो किसको खिलाया जाएगा? कोई भी मुझे ऐसा नाम नहीं नज़र आता जो कि इवन एक प्लेयर को ही रिप्लेस कर सके, और एक प्लेयर अगर अनअवेलेबल या इंजर होता है उसको कॉम्पेंसेट कर सके। दैन बॉलिंग में अगर हम बात करें तो स्पिनर्स भी नहीं हैं इनके पास। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, अगर उनमें से एक अनफॉर्चुनेटली अनअवेलेबल रहता है तो उनका भी उनके पास बैकअप नहीं है। बहरहाल फास्ट बॉलिंग में आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ चॉइसेस हैं। ईशांत शर्मा है, चेतन सकरिया हैं, दैन खलील अहमद है, मुकेश कुमार हैं, बट स्पिन बॉलिंग बहुत सी एक साधारण सी हमें नज़र आती है। और बैकअप्स का ना होना इस टीम की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी हो सकती है मुझे लगता है कि इस साल के लिए। तो अगर प्लेऑफ्स की बात की जाए कि क्या ये टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, तो मुझे लगता है कि प्लेऑफ्स में इनका क्वालिफाई करने के लिए जो इनके प्रीमियम प्लेयर्स हैं, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत एंड देन अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, दैन बॉलिंग में एंड्रिक नोरकिया, इनका फॉर्म में होना और इनका द बेस्ट डिलीवर करना, अगर इनमें से कोई भी अपना बेस्ट नहीं देता तो मुझे लगता है कि इस टीम का क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है प्लेऑफ्स में। एंड अगर मैं प्रिडिक्ट करूं इस टीम का जो किस जगह फिनिश करेगी, तो मुझे लगता है कि इस बार फिर दिल्ली कैपिटल्स को डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी और प्लेऑफ्स में वो क्वालिफाई मुझे लगता है कि नहीं कर पाएंगे।